Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज फिर से एक बार भारतीय बाजार में काफी उठापटक देखने को मिली है दोस्तों, और भारतीय बाजार गिरावट के साथ खुले और लाल निशान में ही बंद हुए हैं। भारतीय बाजार में आज 2 मार्च को 1% से ज्यादा गिरावट के साथ खुले हैं, और यूक्रेन क्राइसिस को लेकर बिगड़ते हालात और क्रूड की प्राइजेस में तेजी के चलते दोस्तों दोपहर 2:30 तक बाजार में काफी गिरावट देखने को मिली। हालांकि बंद होते होते इन मार्केट में कुछ सुधार देखने को मिला है, कुछ रिकवरी देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट पर भी रूस यूक्रेन जंग का असर दिख रहा है, जो अब 7वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। माना यह जा रहा था दोस्तों कि यह जंग एक तरफा होगी और रूस यूक्रेन को काफी जल्दी ही पछाड़ देगा, लेकिन आज 7वां दिन है और अभी तक रशिया यूक्रेन की राजधानी पर अपना कब्जा जमा नहीं पाया है। इससे बौखलाकर रूस ने अपना रुख और आक्रामक कर दिया है। रूस के आक्रामक रुख और पश्चिमी देशों के मॉस्को पर लगातार कड़े प्रतिबंधों के चलते तेल की कीमतें जो है दोस्तों वो $110 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई है। भारत में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स जो है जो 618 अंक गिरकर खुला आज। एक समय ऐसा भी आया था दोस्तों जब मार्केट 55,000 के करीब पहुंच गया था, लेकिन अंत में 778 अंकों की गिरावट के साथ, कमजोरी के साथ आज BSE जो है वो 55,468 पर बंद हुआ है। अगर निफ्टी की बात कर ले दोस्तों तो इसमें भी ये भी आज 200 अंक नीचे खुला और 16,478 तक नीचे लुढ़क गया था दोस्तों। बंद होते होते इसमें भी सुधार देखने को मिला और ये 188 अंकों की गिरावट के साथ 16,606 पर बंद हुआ। आज यहाँ हम ऐसे 5 फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बना रहे हैं और बाजार को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात की दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग, रशिया यूक्रेन वॉर, इसमें ग्लोबल मार्केट में गिराव की मुख्य वजह बन चुका है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस में इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे हालात दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बदतर टकराव की ओर जाते दिख रहे हैं। स्विफ्ट फाइनेंशियल नेटवर्क के रूस को अलग करने की वजह से उनके अपने $630 अरब के फाइनेंशियल रिजर्व को इस्तेमाल करने की क्षमताएं सीमित हो गई है। कई कंपनियों ने निवेश निकालना शुरू कर दिया है। रूसी सेनाएं यूक्रेन में खासा अंदर तक घुस गई है। एक्सपर्ट्स की राय अगर माने दोस्तों तो जंग को लेकर अभी भी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं, और इसके चलते निकट भविष्य में वोलेटिलिटी जो है वो बनी रह सकती है, उसका इंडेक्स जो है वो ऊंचा बना रह सकता है। दूसरा फैक्टर देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने बात की, क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लग चुकी है। एनर्जी की सप्लाई बाधित होने की आशंका से इन्वेस्टर सेंटिमेंट को झटका लगा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा डिमांड को सपोर्ट देने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से $6 करोड़ क्रूड ऑयल रिलीज करने पर सहमत होने के बावजूद भी ब्रेंट क्रूड जो ऑयल है उसकी कीमत $110 प्रति बैरल से ऊपर निकल चुकी है दोस्तों। क्रूड की कीमतें बढ़ने से पहले से बढ़ी हुई महंगाई में और आग लगेगी, ऐसा माना जा रहा है। भारत में अपनी तेल जरूरतों का लगभग 80% आयात करता है। इससे यहाँ महंगाई बढ़ने के साथ करंट आउट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट की स्थिति जो है दोस्तों वो और बिगड़ने की आशंका पैदा हो चुकी है। भारतीय कंपनियों के मार्जिन पर भी इससे दबाव बढ़ेगा, और ये भी एक रीजन है दोस्तों कि भारतीय शेयर बाजार में जो ऑयल रिलेटेड कंपनीज है उनमें बिकवाली देखने को मिल रही है, वो नीचे गिरती जा रही है। तीसरा पॉइंट जो अभी अभी देखने में आया है दोस्तों, बॉन्ड यील्ड्स और रेट हाइक। यूएस 10 साल बॉन्ड्स, यूएस का जो 10 इयर्स बॉन्ड्स 15 BPS की गिरावट के साथ 1.75% पर आ गया है। वही जर्मनी की बात करें तो उनका जो 10 साल का यील्ड है वो 21 बेसिस पॉइंट घटकर 0.07%, और ब्रिटेन का 10 साल का यील्ड 28 बेसिस पॉइंट गिरकर 1.13% रह गया है। IFA ग्लोबल रिसर्च की एक नोट में कहा है कि कुछ सेशन पहले मार्केट फेड की जो मार्च पॉलिसी में 50 BPS की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब उन दरों में सिर्फ 25 BPS की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये भी एक रीजन है दोस्तों, तीसरा रीजन जो हमने आइडेंटिफाई किया है। अगला रीजन है कमजोर GDP।
भारत की तीसरी तिमाही की जीडीपी की जो ग्रोथ है वो सालाना आधार पर सिर्फ 5.4% रही है दोस्तों। और ये इसकी जो उम्मीद थी वो 5.9 रहने की उम्मीद थी, जिससे वो काफी कम रही है। इसकी मुख्य वजह सरकारी खपत और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में कमी रही। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में गिरावट और क्रूड की कीमतों में तेजी के साथ भारतीय बॉन्ड मार्केट जो है दोस्तों वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उस टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दे रहा है, जिसमें उन्होंने बाजार के खराब हालात पर एलआईसी का जो आईपीओ है उसमें देरी की संभावना जाहिर की थी। तो ये एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है जीडीपी और उससे रिलेटेड न्यूज की वजह से। और पांचवा रीजन जो हमने आइडेंटिफाई किया है दोस्तों वो है ग्लोबल जो क्यूज है वो वीक है, जो ग्लोबल संकेत है वो कमजोर है। सभी प्रमुख अमेरिकी इंडेक्स में कल जो 1 मार्च को गिरावट देखने को मिली। S&P 500 में 1.5% की गिरावट रही, नेस्डेक में 1.6%, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में लगभग 1.8% और MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में 1.4% की गिरावट देखने को मिली दोस्तों। यूरोपीय बाजारों की बात कर ले तो जर्मन डेक्स में 3.85% और FTSE में 1.72% की तगड़ी गिरावट दर्ज की गई। तो दोस्तों ये थे आज की गिरावट के 5 प्रमुख कारण। ये सारे फैक्टर्स मिलकर भारतीय बाजार पर कंटिन्यूअसली दबाव बनाए हुए हैं और इसी वजह से है कि भारतीय बाजार जितना उठने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना नीचे ही आते जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्प करेगा आपकी आगे की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।